नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि मुख में राम और बगल में छुरी। यानी कि मुख में से तो राम राम बोलते हो और पीछे से छुरा घोंपने का कार्य करते हो, दूसरे को कष्ट देने का कार्य करते हो। ठीक वैसा ही काम चीन के द्वारा इस दौरान किया जा रहा है। दोस्तों, भारत के समक्ष एक तरफ तो चीन हाथ फैला रहा है दोस्ती के लिए और दूसरे तरफ बात करें तो छुरा घोंपने का भी कार्य कर रहा है। दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्यों इस वक्त कहा जा रहा है कि चीन एक तरफ हाथ बढ़ा रहा है दोस्ती का और दूसरी तरफ पीठ पे छुरा घोंपने का भी कार्य कर रहा है। दरअसल बात ये है दोस्तों कि बॉर्डर पर जानकारी होगी आपको दोस्तों कि बॉर्डर पर विवाद के चलते ही चीन और भारत के साथ संबंध जो थे वो तनावपूर्ण 5 सालों से थे। लेकिन अभी कुछ संबंध सुधर रहे थे, दोस्ती का हाथ बढ़ाया जा रहा था, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसा किया जा रहा है चीन के साथ जो बिल्कुल इस कहावत पे सटीक बैठ रहा है कि मुख में राम और बगल में छुरी। दोस्तों, सैटेलाइट इमेज से ये पता चला है कि चीन पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील के पूर्वी किनारों पर एक मिलिट्री से जुड़ा कॉम्प्लेक्स बना रहा है, जो कि जल्द ही अब पूरा भी हो जाएगा। यह कॉम्प्लेक्स 5 साल पहले हुए जो सीमा विवाद के एक पॉइंट से महज 110 किलोमीटर की दूर है। इससे भविष्य में चीनी सेना को जरूरत लगने पर फायदा मिल सकेगा। सैटेलाइट इमेज पर नजर रखने वाले एक से हैंडल ने एक तस्वीर पोस्ट की है और उस पोस्ट में उन्होंने उन्होंने लिखा चीन पैंगोंग झील के पूर्वी किनारे पर मिलिट्री से जुड़ा एक कॉम्प्लेक्स पूरा करने वाला है, जिसमें गैरेज, एक हाईवे और सुरक्षित स्टोरेज है। यह साइट जो है एक चीनी रडार कॉम्प्लेक्स के पास है और इसे सैम पोजीशन या हथियारों से जुड़ी दूसरी जगह बनाया जा सकता है। इस तस्वीर से साफ ये पता चल रहा है कि यह एक चीनी एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कमांड, कंट्रोल बिल्डिंग और सेना की गाड़ियों को रखने के लिए एक शेड, गोला बारूद आदि चीजों की रखने की जगह बनाई गई है। वहीं इंडिया टुडे ने अपनी रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से बताया कि इन फैसिलिटीज की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ढकी हुई मिसाइल लॉन्च पोजीशन का एक सेट है। इसमें माना जाता है कि इनमें ट्रांसपोर्टर, इरेक्टर, लॉन्चर गाड़ियों के पीछे हटने वाली छतें लगी हैं, जो मिसाइलों को ले जा सकती हैं और जरूरत लगने पर उसे ऊपर उठाकर फायर भी कर सकती हैं। ये शेल्टर चीन की लंबी दूरी के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को छिपाने और उसे सुरक्षित रखने में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तस्वीर से पता चलता है कि इसमें मिसाइल लॉन्च वाले स्थान के ऊपर स्लाइडिंग छतें हैं और हर एक में 2 गाड़ियां आ सकती हैं। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं इन सारे पॉइंट से कि किस हद तक वो बॉर्डर पे तैयारी कर रहा है चीन, ताकि जब भारत और चीन के बीच में मुठभेड़ हो, तनाव हो, तो इन सारे चीजों का इजली इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों, अब बताइए कि क्या ये कहावतें इस पे सटीक बैठ रहा है कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 5 साल बाद तनाव कम हो रहा था। मोदी और शी जिनपिंग के बीच में ये बताया जा रहा है कि संबंध सुधर रहे थे, पर इस प्रकार के जो कार्य किए जा रहे हैं, इससे लग रहा है कि ये दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती के आड़ में कुछ और ही किया जा रहा है। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की सीमा पर साल 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव जो था वो चरम पर पहुंच गया था। गलवान घाटी में हुई हिंसा में कई भारतीय जवान शहीद हो गए थे और चीनी सैनिक भी मारे गए थे। लंबे समय तक टकराव वाले पॉइंट्स पर भारत और चीन के सैनिकों का आमना सामना होता रहा, लेकिन फिर कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर तनाव को कम करने की कोशिश की गई। टकराव वाली जगहों से दोनों देशों के सैनिकों का डिस एंगेजमेंट हुआ और अगस्त सितंबर में चीन के तियानजिन में आयोजित हुए एशियो समिट में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होती है और ये उम्मीद जताई जाती है कि अब संबंध जो है सुधरेंगे और अच्छे संबंध बनेंगे, दोनों के बीच में दोस्ती होगी। और कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा जो किया जा रहा है इस वक्त टैरिफ वार गेम जो खेले जा रहे हैं, उसमें बताया जा रहा था कि अगर इन दोनों देशों का संबंध सही होता है, भारत, रूस और चीन का संबंध सही होता है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अब भी कि अगर देखा जाए तो चीन के द्वारा कुछ अलग ही कार्य किए जा रहे हैं।
अमेरिका से तनाव के बीच माना गया कि भारत और चीन के साथ फिर से करीब आ सकते हैं, इनमें अच्छे संबंध बन सकते हैं। और इस दौरे पर पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग की तस्वीर ने भी दुनिया भर में काफी चर्चाएं बटोरी थी कि अब ये तीनों देश जो है, तीनों शक्तियां जो है एक बन जाएंगी। और कहीं ना कहीं बताया जा रहा था कि अमेरिका के लिए ये काफी टेंशन क्रिएट करने वाला है। लेकिन दोस्तों जो अभी हो रहा है, इसे समझ में आ रहा है कि कहीं अब तो शायद भारत और चीन के बीच भी संबंध जो है अलग ही मोड़ पे जाएगा। लेकिन आखिर देखते हैं आगे क्या होता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। आगे जो होगा आगे वीडियो में हम बताते रहेंगे, अपडेट होते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।